एक साल पहले की बात है जब वो अभी कंपनी छोड़कर नहीं गया था। एक रात अचानक उसके बॉस मिस्टर शर्मा का कॉल आया। कहा गया कि उसे एक नाइट क्लब में एक खास मेहमान के साथ वक्त बिताना है। जैसे ही वो वीआईपी रूम में दाखिल हुई, सामने इंडस्ट्री का बड़ा नाम विक्रम सर बैठे थे। दूसरी ओर एक नई लड़की बैठी थी, नाम था सिमी। शर्मा साहब की मंशा थी कि उस खूबसूरत लड़की अलीना से विक्रम सर का दिल बहलाया जाए, लेकिन वहां सिमी ने बीच में खड़े होकर बड़ी हिम्मत से अपना नाम लिया और कहा, कॉन्फिडेंट, मेरा नाम सिमी है, डिटर्मिन्ड, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब अलीना ने विक्रम को फिर से देखा, सिमी को उसने अपने हाथों से कुचल दिया था। वो नजारा इतना भयानक था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिमी ने इंसानियत की गिरावट को कम आंका था। विक्रम ने जो किया उसके बाद ना तो उसने मदद की, ना कोई रोल और ना ही कोई सपोर्ट, बस सब कुछ खत्म कर दिया। सिमी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने एक डायरी में अपने हर उस दिन को लिखा जिसमें वो जबरन किसी मेहमान का हिस्सा बनी, फिर चुपचाप इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। जब अलीना ने अदालत में अपना बयान दिया, कोर्ट रूम में हलचल मच गई। प्रोसिक्यूटर मीरा मैम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जज से तुरंत विक्रम की गिरफ्तारी की मांग की और उसके खिलाफ बलात्कार के कई केस दर्ज कराए। वहीं अरुंधति ने भी सच्चाई कबूल की। उसने ही सिमी की वो डायरी चुपचाप उठा ली थी। जैसे ही जांच अधिकारी को डायरी मिली, वो मानो किसी घोटाले की फुल रिपोर्ट थी। तुरंत एक लंबी लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई। काले अक्षरों में दर्ज था सिमी किन किन ताकतवर मर्दों के साथ भेजी गई थी। जब लिस्ट में तेजपाल साहब का नाम आया, उन्होंने गुस्से में हाँ एंग्री, मुझ पर कीचड़ उछालना, इंडिग्नेंट, इंसाफ की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, फ्यूरियस, ये सब प्रोपेगेंडा है। एक नजर के इशारे पर वकील श्रीवास्तव समझ गए, अब वक्त है खास लोग अपना पावर दिखाएं। उसी दिन कोर्ट के भीतर एक दस्तावेज पेश किया गया जिसमें मीरा मैम के पुराने एक निजी अनुभव को उठाया गया। बताया गया कि 20 साल पहले उनके साथ भी एक पुरुष द्वारा दुर्व्यवहार हुआ था और इसीलिए वो इन मामलों में निष्पक्ष नहीं रह सकती। कोई और महिला होती तो शायद हार मान लेती, लेकिन मीरा मैम ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया, लेकिन सच्चाई यही है, वो भी शायद थोड़ा भोली थीं। फाइनल सुनवाई के दौरान उन्होंने क्लब की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की। खुलकर विक्रम से पूछा, आपके बैग में जो था क्या वो सिमी को बांधने के लिए हथकड़ी नहीं थी? लेकिन विक्रम ने साफ इनकार कर दिया। जज ने भी मीरा मैम को चेतावनी दी, कहा कि बैग में क्या था, उसका सिम्मी के साथ क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, और चूंकि डायरी पहले से केस का हिस्सा नहीं थी, वो सबूत नहीं मानी जाएगी। इतना सुनते ही कोर्ट में बवाल मच गया। डायरी देने वाले अफसर समेत कई लोग गुस्से में बाहर निकाल दिए गए। सिम्मी का केस बिना किसी हलचल के बंद कर दिया गया। शर्मा को 1 साल की सजा हुई, लेकिन वो भी 2 साल की प्रोबेशन पर, और असली गुनहगार विक्रम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया। कैमरा धीरे